बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिवोज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम पीपी 167 में मौजूद हैं, जहां पर तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं हसनैन अहमद साहब। इन्हीं के मुकाबले में पीटीआई के जो उम्मीदवार खड़े हैं उनका नाम है शबीर गुजर, और इसी तरह नून लीग के नज़ीर चौहान साहब खड़े हैं। यहाँ पर आज ज़िमनी इंतखाबात थे। यहाँ पर क्या सूरत हाल रही, यहाँ के इस हलके के पीपी 167 के हमारे साथ अमीर मौजूद हैं फरहान भट्ट साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फरहान भाई, यहाँ पर क्या हालात रहे आज सारा दिन, किस तरह से पोलिंग का सिलसिला जारी रहा? जैसा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे एज़ यूजुअल जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ धांधली वगैरह की जाएगी, तो वो माशाल्लाह से सुबह से ही शुरू हो गई हुई थी। तो हमारे पोलिंग एजेंट्स को हमने 8 बजे अंदर भेजा है, तकरीबन 7:30 पौने 8 के करीब अंदर भेजा है, और वो उन्होंने अंदर से 8:15 के करीब उन्होंने बाहर निकाल दिया। वो फिर इतनी कॉल्स आई हैं हमें वहाँ से, कभी टाउनशिप से आई थी, ग्रीन टाउन से आई थी, वो वहाँ पे मैंने ख़ुद जाके, हमारे जो चीफ़ पोलिंग एजेंट थे उन्होंने जाके, फिर एंड पे जब उन्होंने किसी की भी नहीं मानी, फिर हमारे कैंडिडेट साहब को मैंने फिर ज़हमत दी कि यार आप आएँ, इसको रिजॉल्व करवाएँ। तो वो करते करते उसके ड्यूरेशन तकरीबन 10 बजे जाके वो अंदर बैठे हैं। और एक हमारे इधर टाउनशिप में स्कूल था, वहाँ पे तो 10:30 हो गए थे उसको अंदर बैठाते बताते। तो आपको पता है कि वाया भी होता है, और फिर उधर बहस वगैरह, मुबाहिसा वगैरह। तो ये एक कह लें कि आप प्री प्लान्ड इन्होंने सारा काम किया था, तो इतना कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया इसका। अच्छा, इस वक्त तहरीक लब्बैक की क्या सूरत हाल जा रही है बामुकाबला नून लीग और पीटीआई? देखें, तहरीक लब्बैक माशाल्लाह मकबूल जमात है, और आप अभी भी कॉल क्या, आप अगर हम कॉल भी दे दें ना यहाँ पे, तो इतनी आवाम वो इकट्ठी नहीं कर सकते, या इतने वोटर्स भी वो इकट्ठे नहीं कर सकते जितने हम लोग कर सकते हैं। तो बात है कि मैदान लगाएं वो और सीधी तरह मैदान में आके काम करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने सुना है कि कैंडिडेट से भी बदतमीज़ी की गई, थोड़ा इस तरह का भी मामला आया, वोटर से भी बदतमीज़ी की जा रही थी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? हमारे कुछ स्टेशन ऐसे थे जहाँ पे कुछ पता नहीं क्या, वो घर से लड़के आए हुए थे पुलिस वाले, या क्या उनको किसी ने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि जी टीएलपी वाले आएंगे तो उनके साथ ऐसा करना। हमें तो वैसे भी ये लोग पाकिस्तानी शायद ही नहीं समझते। तो बहरहाल वो वहाँ पर जो है हमारे कैंडिडेट साहब के साथ बदतमीज़ी की गई थी, तो उसकी आपको मैं वीडियो भी मौजूद है, वो वीडियो भी आपको मैं दूँगा कि किस तरह से वो मतलब कि उनको अंदर भी जाने से रोका जा रहा था। हालांकि एजेंट उसको जो कैंडिडेट होता है उसको रोका नहीं जाता है किसी भी पोलिंग स्टेशन पे। वो इजीली एक वो और एक चीफ पोलिंग एजेंट जो है, ये दोनों आ जा सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से होता है। तो वो तो उन्होंने तो कैंडिडेट को भी रोक लिया था वहाँ पे, और वो अगर हम लोग वहाँ पे फौरी तौर पे आरओ को फ़ोन ना करते और वहाँ पे उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनके साथ ना बातचीत वगैरह करवाते, तो ये तो काम कुछ का कुछ हो जाना था। यहाँ पर इस टाइम रात का वक्त है, क्या हालात जा रहे हैं? वोटिंग में कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन कितने नंबर पे ज़रा इस पर भी कुछ बताएं। देखिए, जब इन्होंने प्री प्लान ही काम करना होता है तो फिर जिस मर्ज़ी को पहले पे ले आते हैं, जिस मर्ज़ी को दूसरे पे ले आते हैं। तो ये तो मेरे ख़्याल में तो ये ऐसा सिस्टम, ये चाहे इसके बगैर ही जब सिलेक्शन ही करनी है तो फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? आवाम का पैसा ज़ाया करवाना, आवाम का टाइम भी ज़ाया करवाना। आप छोटी सी एक मैं मिसाल देता हूँ आपको। इलेक्शन कमीशन ने एक हद रखी है 2 मिलियन की, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस तरह से उसको जस्टिफाई करेंगे कोई भी पार्टीज़, चाहे वो पीटीआई की है चाहे वो नून लीग की है, ये किस तरह से आप इस हल्के के अंदर जस्टिफाई करेंगे? इन्होंने 2 मिलियन लगाए, 20 लाख रुपये, इन्होंने तो करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया। अब इसको, ये एक इन्वेस्टमेंट थी वहाँ से उनकी तरफ से, अब इसको उन्होंने पूरा भी करना है, तो पूरा वो कैसे करेंगे? आम आवाम के हलक में उन्होंने हाथ डाल के उन्होंने निकाल लेना है। तो ये आवाम इस चीज़ को समझे तो फिर ही मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा इधर मामला। अच्छा, यहाँ पर जब मैं रोड शोज़ कर रहा था, पहले मैंने आवाम से बात की, मैंने पूछा उनसे किसको वोट देंगे। इवन मैं उनको ट्रिक करने के लिए पूछता था कि नून लीग या पीटीआई, तो जवाब आता था तहरीक लब्बैक। यहाँ पर पढ़ी लिखी आवाम जो थी वो सारी टीएलपी के साथ थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज वोट तहरीक लब्बैक को कम पड़े और पीटीआई, नून लीग, ये दूसरी जमातें आगे निकल गई हैं? इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहत हैं। एक तो इन्होंने जो पीछे छेड़खानी की है इन्होंने वोटों के साथ, जो यहाँ के मौजूद रिहायशी हैं उनके वोट भी गैर हतमी फरिश्तों में डाल के इन्होंने आगे भेज दिए हैं, तो वो तो वोट कास्ट नहीं कर सके, उनका किसी भी जगह पे वोट आया ही नहीं, हालांकि वो पिछले कई सालों से वोट डालते आ रहे हैं। दूसरी काफ़ी ज़्यादा वजूहत हैं, जैसे कि
इन्होंने इससे पहले कि वो कबल अज़ वक्त जो इनकी तैयारियां होती हैं जिसमें ये 2-2 हज़ार रुपये में 5-5 हज़ार रुपये में 10-10 हज़ार रुपये में और जिधर वोट ज़्यादा हों उनको तो मोटरसाइकिल दे के ये लोग उनके ईमान ख़रीदते हैं। तो ये इस टाइप का काम हुआ है यहाँ पे। जो TLP का वोटर है वो कम नहीं है, जो दूसरे लोग थे जो वोट कास्ट नहीं करते थे उनको इन्होंने जो है पैसे वगैरह दे के और वो मसीह बरादरी और दूसरे तीसरे जो भी इन्होंने किया उनको पैसे की लालच में उनका ईमान इन्होंने ख़रीदा बस। अच्छा, वो कौन से कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा भी बंदा होगा जो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रहा था लेकिन किसी लालच की खातिर वो दूसरी पार्टी को वोट दे आया हो? तहरीक लब्बैक का ऐसा कोई भी कारकुन नहीं है, ये जितनी मर्ज़ी बड़ी ऑफ़र उसको दे दें तहरीक लब्बैक का कारकुन इसको ठुकराएगा, हमेशा ठुकराएगा, क्योंकि हमारी तरबियत ही ऐसी नहीं हुई भी कि हमारी नज़र में मिट्टी और सोना दोनों बराबर हैं। तो लिहाजा हमारी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो मामलात आपने पहले पूछा उसके हवाले से जो धांधली वगैरह हो रही थी, तो ये तो अपने जितने भी यहाँ पे इनके बदमाश वगैरह बनी फिरते हैं, ये जैसे आपने आज के शहबाज गिल का भी आपने देखा कि वो अपने साथ प्रॉपर एक प्लांटेड बंदे को लेके जा रहा है सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए कि जी हम FCL कार को कि जी मुझे रोका ना जाए और समझा जाए जी मेरे साथ ही है और प्रोटोकॉल के अंदर जाया जाए। तो ये तो यहाँ पे इनके जो जितने बदमाश हैं वो इस तरह के काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ये भी पता चला कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा ध्यान रखा जा रहा था इन चीज़ों पर, धांधली पे और इन चीज़ों पर? देखें, काम करवाने के बाद अरेस्ट करना इसमें ये कौन सी कोई बहादुरी है? ये तो आपके सामने अब कल में उन्होंने बाहर आ जाना फिर वही काम उसी तरह से शुरू। तो ये तो एक कह लें कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है इस तरह के मोहरे इस्तेमाल करके, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अब आपकी आगे क्या स्ट्रेटजी है? अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं, अभी कुछ फ़ाइनल नहीं हुआ, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशंस है? कोई उम्मीद है कि TLP पहले या दूसरे नंबर पर आए? देखें, हमारे लिए पहला दूसरा नंबर कोई मायने नहीं रखता। हम लोग निकले हैं एक मुसलसल जिदोजहद के लिए। इस्लाम पे चलना इतना आसान नहीं है, तो उसके लिए एक मुसलसल जिदोजहद की ज़रूरत है। हम उसके ऊपर गामज़न हैं और हमारी तरफ से ये कल दोबारा करवा लें, अगले महीने दोबारा इलेक्शन करवा लें। हम लोग इसी जज्बे के साथ, इसी कुव्वत के साथ और मज़ीद इसको निखारेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लोग बदज़न होने वाले ये चाह रहे हैं कि हम लोग ये एक पोलिंग स्टेशन से 20-25 वोट निकालना, जबकि उधर के वोटर्स ऐसे आते हैं कि अगर हम एक दफ़ा आवाज़ भी वहाँ पे लगा दें लब्बैक या रसूलुल्लाह की, तो वो आवाम ऐसे आती है कि जैसे कोई उसकी हद नहीं है। चलो, हमने यहाँ पर अमीर PP 167 से बात की। फ़रहान भाई हमारे साथ मौजूद थे, इनका हमने पहले भी इंटरव्यू किया था इलेक्शन से पहले। इनसे स्ट्रेटजीज़ पूछी थी किस तरह से ये धांधली को टैकल करेंगे, किस तरह से तहरीक को लेके चल रहे हैं, और इन्होंने परसों भी जब मैंने इनका इंटरव्यू किया तो इन्होंने सारा कुछ मुझे बताया। आज भी इनसे बात की और बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके कि इन्होंने बड़ा क्लियर कट सारी बातों को हमें बताया। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।